हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारी कार या कोई भी व्हीकल है उसका लोन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है और या उनको पता भी नहीं होता इस बारे में, जस्ट सिंपली उनका लोन ख़त्म हो जाता है। और आपको एक्चुअल में दिक्कत कब आती है? जब आपको अपने व्हीकल को सेल करना होता है और जब आपको अपने व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी होती है। तो आप देखेंगे कि आपके आरसी में लिखा होगा कि हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक। जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है उसका नाम वहाँ लिखा होगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ये है कि आपको अपनी आरसी को ट्रांसफ़र करानी होती है। और यूजुअली जैसे ही आपका लोन ख़त्म होता है तो जो बैंक वाले होते हैं वो विदिन 1 वीक के अंदर आपको जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है वो आपके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं और वो आपको संभाल के रखना होता है। और जो एनओसी की वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। और अगर आप आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उस एनओसी को यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर से बैंक में जाकर वो निकलवानी पड़ती है, या फिर आप एनओसी के लिए आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं। तो गाइस, पूरा प्रोसीजर होता है आरसी के ऊपर नेम चेंज करवाने का, हाइपोथिकेटेड टू बैंक से हटा के जो व्हीकल है अपने नाम करवाने का। तो ये प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरे अच्छे से बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरी बात, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट के पास। और ये सिंपल प्रोसीजर है जो आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, और वो भी जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं जो आपकी आरसी प्रिंट होके आती है उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। और ये जो चार्जेस होते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस होते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा किसी भी एजेंट को आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना होता। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में परिवहन.gov.in की साइट पर विज़िट करना है, और इस साइट का जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डाल दूंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, और इसमें आपने व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अपना स्टेट चंडीगढ़ को चूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट आरटीओ का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर मैंने अपना आरटीओ सिलेक्ट कर लिया है। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपने उस स्टेट का आरटीओ सिलेक्ट कर लेना है, और मैंने यहाँ पर अपना आरटीओ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, चेंजेस ऑफ एड्रेस, हाइपोथिकेशन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और उसके बाद नीचे जो आपको सेकंड कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको लास्ट 5 डिजिट डालने हैं चेसिस नंबर के, और ये आपको आपकी आरसी में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालने के बाद आपने वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई डिटेल्स करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो होएगी। यहाँ पर आपने जनरेट ओटीपी कर देना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, और आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, डुप्लीकेट आरसी, चेंजेस ऑफ एड्रेस। तो ये बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और हमने यहाँ पर सेकंड वन पे चूज़ करना है टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन। ये हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर हाइपोथिकेशन की डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे कि फाइनेंसर का नाम, एड्रेस हो गया, और आपने कब लोन शुरू किया था। और यहाँ पर आपको टर्मिनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका लोन कब टर्मिनेट हुआ था, तो वो आपको वेरीफाई करके सिलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट पर आपका हाइपोथिकेशन ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कंफर्मेशन आई है, डू यू वांट टू टर्मिनेट। यहाँ पर आपने येस कर देना है। यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस डिटेल होगी कि आपने कौन सी इंश्योरेंस ली है, आपकी इंश्योरेंस का टाइप क्या है, आपकी इंश्योरेंस की कंपनी क्या है, पॉलिसी नंबर, और इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। यहाँ आपको सारी डिटेल्स
दिखाई देगी और आपका एड्रेस एंड ऑल। और आप जब भी आप अपनी हाइपोथिकेशन टर्मिनेट करवा रहे हैं तो आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए उस टाइम पीरियड की। अगर आपके पास नहीं है तो ये प्रोसीजर करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस करवानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ी पैनल दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लास्टिक कार्ड फ़ी 200 रुपीज़ एंड पोस्टल फ़ी 20 रुपीज़। तो आपका जो फ़ी पैनल है 220 रुपीज़ है। और उसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेव टू ड्राफ्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर बन गया है, तो आप उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट के पेज पर आ जाओगे। उसके बाद आपके सामने फिर से हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की डिटेल आ जाएगी, जो कि आपको फिर से वेरीफाई करनी है। और यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने इसको कंफर्म डिटेल्स कर देना है। कंफर्म डिटेल्स करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करना है। पेमेंट गेटवे चूज़ करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, कुछ इस तरह का चालान आपको देखने को मिल जाएगा। और जो हमने 220 की पेमेंट की है, यहाँ पर आप देखोगे कि प्लास्टिक कार्ड फ़ी 200, पोस्टल फ़ी 20 रुपीज़। तो आपको ये रिसीप्ट मेल आईडी पर भी मिल जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। फॉर्म 35 के साथ आपको चाहिए वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एनओसी जो कि आपको बैंक से मिली है, और आरसी जो आपकी ओरिजिनल आरसी है उसको आपको स्कैन कर लेना है कॉपी को। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन कर लेना है और यहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड फर्दर कर देंगे। तो गाइज़, आपका जो ये प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा और फिज़िकली आरटीओ के ऑफिस में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा प्रोसेस आप घर बैठे कर सकते हैं। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं हाइपोथिकेशन को लेके, कि आपको अपनी आरसी से हाइपोथिकेशन कैसे हटाना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।